सुबह सवेरे ही सारे पक्षी अपने अपने घरों से निकलते हैं, सिवाय कालू कौवे के। सारे पक्षी बड़े पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। कबूतर और तोते कालू कौवा कहाँ है, उसे भी साथ ले जाते हैं। मैं उसे लेने गया था, लेकिन वो तो सो रहा था, उसने मेरी एक नहीं सुनी। आप सब जाइए, मैं कालू कौवे को लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया कालू कौवे को लेने जाती है। कौवे भैया अभी तक सो रहे हो, देखो 12 बज गए हैं। चिड़िया क्या शोर मचा रखा है, 12 बज गए, 12 बज गए, मुझे मालूम है। जाओ जाओ, चली जाओ, मेरा सपना ही खराब कर दिया। अगर अच्छे सपने देखने से पेट भर जाता तो हम सब भी अपने अपने घरों में होते। कौवे भैया सब दाना लेने चले गए हैं। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा फिर से सो जाता है। ये कौवा तो कुछ ज्यादा ही आलसी है। चिड़िया चली जाती है। कबूतर और तोते ने अपना दाना ढूंढ लिया था। रानो चिड़िया क्या कहा कौवे ने? मेरी नींद खराब मत करो, मैं सपना देख रहा था, वो सबसे ऐसे ही कहता है। हाँ, मुझे भी उसने ऐसे ही कहा। वो एक दिन पछताएगा, वो बहुत आलसी हो गया है। चिड़िया हमने अपना दाना ढूंढ लिया है, जाइए आप भी सामने वाले खेत से अपना दाना ढूंढ ले और वापस अपने घरों को चले। फिर रानो चिड़िया भी अपना दाना लेने खेत में चली जाती है। शाम के बाद जाकर कालू कौवा उठता है। 1 2 3 4 5 9 10। अभी तक मेरे पास पूरे 10 दाने हैं। अभी मेरे काम करने के दिन नहीं है, जब घर से दाना खत्म होगा तो देख लेंगे। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा एक दाना खा लेता है और दोबारा सो जाता है। चिड़िया भी दिन भर की थकी हुई थी। वो अपनी बेटी को दाना देती है। चिड़िया की बेटी दाना खा लेती है और वो दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। पेड़ पेड़, अपना फल थोड़ा और नीचे करो, अभी तक तुम्हारा फल मेरी चोंच तक नहीं पहुंच रहा। पेड़, मैंने क्या कहा है तुमसे? कौवा नींद से उठता है। कितना अच्छा सपना था। पेड़ अपनी डाल नीचे करके मेरे मुंह में फल डाल रहा था। वाह वाह, अगर ऐसा पेड़ मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। दूसरे दिन कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था। एक कौवी जो चोरनी थी वो कालू कौवे के घर में आती है। उस कौवे ने तो बहुत दाने अपने घर में जमा किए हुए हैं। ऐसे सोचते हुए वो कौवे के 10 जमा किए हुए दाने चुरा कर ले जाती है। जब कौवा वापस घर आता है तो देखकर रोने लग जाता है। कोई चोर मेरा दाना चुरा कर ले गया, अब मैं क्या करूँगा? कौवा बैठकर रोने लग जाता है। कौवा रोता हुआ दाना ढूंढने जाता है, लेकिन जंगल में कोई भी नहीं था। ये सारे पक्षी कहाँ चले गए? जंगल में कोई भी पक्षी नहीं है। कौवा रोता हुआ तोते के पास जाता है। तोते तोते, मेरे साथ आ जाओ, मैं दाना लेने जा रहा हूँ। ना अभी कौवे, अब समय गुजर गया है। मौसम का संकेत देने वाला पक्षी बताकर गया है, आज शाम से बारिशें शुरू होने वाली हैं। जो घर से निकला मारा जाएगा। ये बात सुनकर कौवा डर जाता है और वहाँ से भागता है। अभी कौवा आधे रास्ते में ही था कि तेज हवा और बारिश शुरू हो जाती है। मर गया, मैं तो बारिश में फंस गया। कौवा बहुत मुश्किल से एक पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाता है। रानो चिड़िया अपने घर में अपनी बेटी के साथ बैठी मजे मजे से मीठा फल खा रही थी। कालू कौवा खिड़की में से झांक कर देखता है। चिड़िया, चलो मेरे साथ, दाना लेने जाना है मुझे। कालू कौवे क्या पागल हो गए हो तुम? ये वक्त दाना लाने का नहीं, बारिश शुरू हो चुकी है। चिड़िया प्लीज मेरे साथ आ जाओ, बस एक बार। कालू कौवे याद करो, जब मैं तुम्हारे पास तुम्हारे घर गई थी तो मैंने क्या कहा था तुमसे कि सपनों से पेट नहीं भरता। जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं बारिश में भीग जाऊंगी। कौवा थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और रोने लग जाता है। अगर उस दिन मैंने चिड़िया की बात मानी होती तो आज मेरे साथ ये सब ना होता। मम्मा, कालू अंकल वहाँ बैठकर रो रहे हैं। फिर चिड़िया को कौवे पर दया आती है और चिड़िया एक मकई का भुट्टा लेकर कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, ये लो मकई का भुट्टा, और अब हमेशा याद रखना, हर काम समय पर होता है। ऐसे मौसम में कोई भी तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं जाएगा, क्योंकि दाना लाने का समय गुजर गया है। शुक्रिया रानो चिड़िया, मुझे एहसास हो गया है कि सारे काम मुझे बारिश से पहले ही कर लेने चाहिए थे, और ये कि सपने देखने से पेट नहीं भरता। कालू कौवे के पास एक गाय थी। कालू कौवा अपनी गाय के लिए हरी भरी घास लेने जंगल जाता। ये जगह ठीक है, यहाँ से मुझे हरी भरी घास भी मिल जाएगी और आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ भी। कालू कौवा वहाँ बैठकर घास काटने लगता है।
कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी, जो बहुत लालची थी, वो गाय का दूध निकालती और उसमें एक बाल्टी भरकर पानी मिला देती। मैं कितनी चालाक हूँ, दूध में पानी भी मिला लेती हूँ और दूसरे पक्षियों को पता ही नहीं चलता। चिड़िया अपनी बाल्टी उठाकर आ जाती है। गौरी बहन, आज मेरी माँ आई हुई है, आज मुझे 1 लीटर दूध ज्यादा मिल जाएगा क्या? मिलेगा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। गौरी कौवी चिड़िया को 1 लीटर दूध ज्यादा दे देती है। चिड़िया दूध ले जाती है तो गौरी कौवी 1 लीटर पानी दूध में और मिला देती है। जो दूध चिड़िया ने ज्यादा लिया था वो तो पूरा हो गया। मिठू जी, आज दूध थोड़ा ज्यादा ले आना, आज मेरा मीठी दूध वाली खीर खाने को बहुत दिल कर रहा है। हाँ हाँ हरियाली, खीर खाने को तो आज मेरा भी दिल कर रहा है। मिठू तोता जाता है और गौरी कौवी से 1 लीटर दूध ज्यादा ले लेता है। जैसे ही मिठू तोता जाता है, गौरी कौवी दूध में 1 लीटर पानी और मिला देती है। तोते का दूध भी पूरा हुआ। अब रह गया कबूतर। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। गौरी, क्या बात है, आज दूध सफेद कम और पानी जैसा ज्यादा दिख रहा है। कबूतर, आज मेरी गाय नदी में नहाने गई थी, मेरी गाय ने आज पानी थोड़ा ज्यादा पी लिया होगा। ऐसे गौरी कौवी सबको उल्लू बनाकर अच्छा मुनाफा कमाती थी। कालू और गौरी की गाय गर्भवती थी, इसलिए अब कालू और गौरी गाय का ध्यान पहले से ज्यादा रख रहे थे। कालू जी, अभी हमारे पास एक गाय है, जब हमारी गाय का बच्चा आ जाएगा तो एक दिन वो बच्चा भी बड़ी गाय बन जाएगा। फिर तो हम दूसरे जंगल के पक्षियों को भी दूध बेचा करेंगे, पैसा ही पैसा होगा हमारे पास। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन कालू और गौरी कौवी की गाय एक छोटा सा बच्चा जन्म देती है, जिसे देखकर कालू और गौरी बहुत खुश होते हैं। गौरी कौवी जब गाय का दूध निकालने जाती है तो आज गाय पहले से कम दूध देती है। कालू जी, ये क्या हुआ, आज गाय ने दूध बहुत कम दिया है। माँ कहती थी कि जब गाय का बच्चा आ जाए तो वो अपने बच्चे के लिए दूध रख लेती है। फिर कालू कौवा गाय के बच्चे को गाय के पास छोड़ता है, जो अपनी माँ का दूध पीने लगता है। कालू जी, जो दूध ये बच्चा पी रहा है उसका हमें क्या फायदा होगा, कितना ही अच्छा होता जो ये दूध भी मैं निकाल पाती। कल से हम इस छोटे बच्चे को घास खिलाया करेंगे और दूध हम निकाल लिया करेंगे। दूसरे दिन कालू कौवा जब घास लेने जाता है तो घास ज्यादा काटता है। ये घास छोटे बच्चे के लिए, मैं उसे दूध की जगह ये घास ही खाने को दूंगा। कालू कौवा गाय के बाड़े में जाता है और छोटे बच्चे के सामने घास रखता है, लेकिन वो छोटा बच्चा अभी घास कहाँ खा सकता था। खा खा, अब तुझे दूध नहीं घास ही मिलेगी। गाय देख रही थी, कौवा छोटे बच्चे को मारने लगता है। खाओ खाओ, जल्दी घास खाओ, अगर नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। गौरी कौवी भी बाल्टी लेकर आ जाती है। एक माँ का बच्चा उसकी आंखों के सामने मर रहा था, वो दूध कहाँ दे सकती थी, उसकी आंखों में तो आंसू थे। कालू, देखो तो आज तो गाय ने कल से भी कम दूध दिया है, अब तो इस बेकार की गाय को पालना बहुत मुश्किल है। मैं देखता हूँ इसे। गुस्से में आकर कालू कौवा अपनी गाय को पेड़ से उल्टा लटका देता है। जब तक तू बाल्टी भरकर दूध की नहीं देगी, तू यहाँ ही रहेगी। कालू कौवा और गौरी कौवी चले जाते हैं। सारी रात गुजर जाती है। अपने घर की खिड़की से चिड़िया जब कालू कौवे की गाय को पेड़ से उल्टा लटके हुए देखती है तो उसे गाय पर बहुत दया आती है और वो तुरंत आकर गाय की रस्सी खोल देती है। जाओ, भाग जाओ, जंगल भाग जाओ, ऐसी जगह जहाँ तुम अपने बच्चे की रक्षा कर सको। गाय चिड़िया की तरफ देखकर शुक्रिया अदा करती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। दूसरे दिन कौवा और कौवी अपनी गाय ना देखकर रोने लग जाते हैं और फिर उनका सारा धंधा बंद हो जाता है।